नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है घटनाचक्र सीरीज 2022 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हम लोग इसके पहले जो है कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद, और इसके बारे में जो विगत कुछ वर्षों में जो है प्रमुख आर्टिकल या अनुच्छेद पूछे जाते हैं उसका एक नोट्स दिया गया है। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्योंकि ये प्रश्न में बार बार आए हैं और यही जो है रिपीट होते रहते हैं। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि क्या दिया है। पहला है, भारतीय संविधान में वर्तमान 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार दिया है। गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, अभी 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो क्रमांक है वो 395 है। और वैसे हम लोग बात किए थे इस तरह भाग में भी कि वैसे तो क्रमांक के अनुसार 22 भाग है, लेकिन उसमें कई पार्ट हो गए हैं तो इससे 25 भाग हो जाते हैं। लेकिन जैसे क्रमांक के अनुसार 395 ही आर्टिकल हैं, लेकिन जो है 9A 9B या जो है कोई आर्टिकल हो गया 243 के अंतर्गत जो है लगभग 26-27 आर्टिकल हैं, तो पूरा जो है जोड़ने पर 465 अनुच्छेद हो जाता है। तो इसी अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि के लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेदों जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। कई अनुसूची भी जोड़ी गई हैं, जो पहले 8 था अब 12 हो गई हैं। ठीक, और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2। यदि नए राज्य को शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। अनुच्छेद नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। नए राज्य गठन का अनुच्छेद 3। विधि के समझ समता का अनुच्छेद 14 है। उसी प्रकार है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत 17 के अनुसार है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता दिया गया है अनुच्छेद 42 में। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में शैशव पूर्व देखभाल 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 45 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78 आर्टिकल है। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1)(a) या अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। ये धन विधेयक होता है आर्टिकल 110(1) के तहत। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 21 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा, निर्वर्धन तथा अनुच्छेद 123 में जो अध्यादेश राष्ट्रपति के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 है,
सब महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 है, जो कैग का चैप्टर ही 148 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दिया गया है। 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में, तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। जो रिट जारी करने की शक्ति है, जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। और इसमें जो है जो रिट जारी करेंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम को अनुच्छेद 32 के तहत है और हाई कोर्ट को 226 के तहत, ठीक, जो दिया गया है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। विधायी शक्तियाँ का वितरण वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण है, भाग 14A के तहत है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो भाग 15 में है 324। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 के तहत निर्देश दिए गए हैं हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 352 में आपात उपबंध की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा घटना चक्र में प्रमुख अनुच्छेदों का एक लिस्ट दिया गया है, जो मुख्य अनुच्छेद हैं, तो उस लिस्ट को भी एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का गठन किया गया, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है और यह जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता, यह ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39, और ये उपचार कैसे किए जाते हैं? रिट जारी करके। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39A समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख में है सरकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है जो भाग 4A के अंतर्गत है, 4 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 57 में है कितनी भी बार। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान जो है मुख्य इसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75(1) में क्या दिया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना और अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 84 जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। और संसद के जो सत्र हैं वो सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 101 में क्या दिया है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत पक्ष या विपक्ष में मत बराबर होने पे प्रयोग करेगा। वैसे जो अध्यक्ष होता है वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता सामान्यतः। जब जो है निर्णायक मत होगा या जो है टाई हो जाएगा, दोनों से बराबर होगा, तो अपने मत का प्रयोग करता है अध्यक्ष। तो आर्टिकल 101 के तहत करता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में है बजट।
अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध है। 110 में धन विधेयक है। 117 में वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। दोस्तों 123 में जो है अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की है और 213 में राज्यपाल करता है। ठीक है, 123 और 213 दोनों अध्यादेश से संबंधित है। ये प्रेसिडेंट से और ये है राज्यपाल संबंधित है। ठीक, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है भाग 5 के अंतर्गत। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 129 में है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 127 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति होगी अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्य के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति करता है वैसे राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है, जैसे जो है सेंट्रल में केंद्र में महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया वहाँ पे विधान परिषद समाप्त हो गई है और यूपी बिहार ऊपर हो गया और जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र इतने ही राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद पाई जाती हैं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना। ठीक, 169 में था राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति को रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना अनुच्छेद 200 है। और 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक अनुच्छेद 201 में है। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 123 में हम लोग राष्ट्रपति का देखे थे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 में जो है राज्यपाल का है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। ठीक, और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 219 में दिया है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय कुछ रिट जारी करने की शक्ति होता है। अनुच्छेद 32 में ये शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास थी और यहाँ पे 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगा। ठीक, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दिया है जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिया है 239 में। अगला आर्टिकल है
239 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 239 या 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 गा में है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घा में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 243 यहाँ झा में है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों और वित्त आयोग गठित करने की शक्ति। यहाँ को 243 आई समझ लीजिए, आई, ठीक, और 243 आई, ठीक, और वाई, फिर एक आर्टिकल वाई है। ये दोनों से जो है स्थानीय स्तर पे और नगर पालिका में जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यों में, ठीक। इसी तरह 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या घा में जिला योजना के लिए समिति। 243 या झा में सरकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। कई बार एग्जाम में आ चुका है आर्टिकल। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 249 के तहत दी जाती है। और अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने का विधान है। 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी बनाया जाएगा। 262 के तहत अंतर्राज्यिक नदी दोनों के जल विवादों का न्यायाधिकरण, नदी जल विवाद को दूर करने के 263 और 262 है नदी जल विवाद और 263 है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। 266 हो गया। और 267 में भारत की आकस्मिकता निधि, ठीक। 266 में भारत की संचित निधि और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक। एक जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300 का में जोड़ा गया था। अगला है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना। और अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 326 में है वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे प्रभावी कर दिया गया, जो आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, मनोनयन किया जाता था लोकसभा में। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का था, ये विधानसभाओं से भी समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन से, और जो है लोकसभा से भी समाप्त कर दिया गया आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों आर्टिकल। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, SC आयोग हो गया। अनुच्छेद 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ST आयोग हो गया। अनुच्छेद 338 खा में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अभी जो हाल ही में बनाया गया है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, संवैधानिक दर्जा मिला है इसको। और अनुच्छेद 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी
और लिपि देवनागरी होगी संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग 344 में। अनुच्छेद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 350 खा में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिया गया है। इसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं 352 को, और इसको 356 को जो है राष्ट्रपति शासन को जो कहते हैं जो है राज्यों में लगाया जाता है। और 360 को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 368 में संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण आर्टिकल था और इस पे आधारित जो है प्रश्न दिए गए हैं जो विगत कुछ वर्षों में आए हुए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हो जाएंगे। दिया है 350, वैसे 395 है तो 400 से अधिक हो जाएगा, सारा मिला लिया जाए तो सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 है तथा सभी नए अनुच्छेद को मूल अनुच्छेदों के साथ का खा गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल भाग में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ में जोड़े गए हैं और उनका संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं वर्तमान में? तो वर्तमान में हो जाएगा 395 और 12 अनुसूची या 4। इसमें विवादित है प्रश्न, या तो फिर हो जाएगा कि इस समय पूरा लिया जाए तो 465 हो गया है, या क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो 395, जो कि इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। मूल अधिकार संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूची है? मूल संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कितने थे? तो मूल भारतीय संविधान में थे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल है? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची शामिल है क्रमांक की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण। तो नए राज्यों का गठन जो है ये हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2। नए राज्यों का मतलब भाग पूछा है तो नागरिकता है भाग 2 में, मौलिक अधिकार हो जाएगा भाग 3 में, और जो है प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा भाग 323A में दिया है, आर्टिकल दे दिया है और भाग मिक्स कर दिया है, भाग 14A है। और राज्यों का गठन हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है। ठीक, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नए राज्यों का गठन A2 हो जाएगा और B1 हो जाएगा, C4 हो जाएगा और D3 हो जाएगा। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 है। इसमें 2 आर्टिकल दिया है, 2 भाग दिया है। ठीक, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 117 के अंतर्गत है कि जो कर लगाता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं रखा जाएगा विधायिका में। भाग 117 में प्रावधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से 4 में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत
किया गया है। जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक 117 के अंतर्गत है और धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बंधन, या अनुच्छेद 123 में संसद की विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प में यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद भी द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 दिया गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग सही है, 324 भाग 15 में है। संघीय लोक सेवा आयोग 332 दिया, अधिवक्ता 351 गलत है। इसमें देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक, प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित किया गया है, जबकि 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, गलत है। सही है, जो है 39 से में समान और निःशुल्क विधिक सहायता है, सुमेलित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है, ये गलत है। 48 में जो है पशु और पशुपालकों पर्यावरण के लिए दिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A, ग्राम पंचायतों गठन 40, समान नागरिक संहिता 44, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 48 में नहीं है बल्कि 50 में उल्लिखित है। 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया है संविधान का अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 345। तो इसमें दिया है अनुच्छेद 124 जो है संघीय न्यायपालिका से हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं। 352 में आपात उपबंध जैसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 में आपात का उद्घोषणा और आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। इसके स्थान पे आपातकालीन होना चाहिए, इमरजेंसी या प्रोक्लामेशन ऑफ द इमरजेंसी होता है, आपात उद्घोषणा। जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टिजेंसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, सूची मिलान करना है और अनुच्छेद दिया है। ठीक, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, 74, 368। 368 में देख लीजिए संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है। ठीक,
74 में मंत्रिपरिषद और 14 में समानता का अधिकार, 36 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक, मिला लेते हैं। D1 है और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, A3 अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व और 74 मंत्रिपरिषद। तो A3B4 शायद इधर होगा, A3B4 डी ऑप्शन में है। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है अनुच्छेद 14। इसमें मिलान करना है कि आर्टिकल 14(2) 111 अनुच्छेद 22 है। ठीक है, 14 में विधि के समक्ष समता है, समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और विधानतः नए राज्यों को शामिल किया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 हो जाएगा और राष्ट्रपति को विधेयक देने की अनुमति अनुच्छेद 111 हो जाएगा। तो A2B1 बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, A2B1 C4 D3, तो इसका बी ऑप्शन सही है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने की शक्ति अनुच्छेद 111 में है। अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान करना अनुच्छेद 54, 75, 155, 164। ठीक है, तो इसमें दिया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 अनुच्छेद 75 में हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसमें जो है A1 B2 C3 D4 होना चाहिए। ठीक, सही है, A2 B1 C3 D4 ए ऑप्शन सही है इसका। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 15 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और राज्य के विधान सभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दिया गया अनुच्छेद और प्रावधान। इसमें दिया 61, 67 ख और 94 और 90 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मिलान करना है कि आगे दिया है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 61 है, तो A2 हो जाएगा। A2 2 में दिया है, A और B में, A और C में। और अनुच्छेद जो है 67 खा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद जो है 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख है उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना 67 का और राज्यसभा के उपसभापति को 90। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अगला क्वेश्चन है, दिया है अनुच्छेद 323A 323 में ट्रिब्यूनल है, हम लोग देखें भाग 4 में है। 323 में ट्रिब्यूनल और 324 में निर्वाचन है। 330 में जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण है। और 320 में हो जाएगा लोक सेवा के आयोग के कार्य हो जाएगा। तो मिला देते हैं 323 से 324 हो जाएगा निर्वाचन और ये हो जाएगा। ठीक, ये A2B1 है, A2B1 ठीक है, और C4 D3 इसका सी ऑप्शन सही होना है। ठीक, 323 में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन। अनुच्छेद 330 में लोकसभा एवं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन 368 है। ठीक है, A4 हो गया।
ठीक है, A4 हो गया। संविधान संशोधन हो जाएगा A4, तो A4 एक ही में है, ये मैच कर गया। आप सिर्फ एक जानिए तो भी हो जाएगा। वित्त आयोग 280 में हो जाएगा, और वित्तीय आपात 360 में, और अखिल भारतीय सेवा 312 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन 368 में है, वित्त आयोग 280 में है, वित्तीय आपात 360 में, अखिल भारतीय सेवा 312 में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, इसको देखिए और सॉल्व करिए। कैग दिया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, तो कैग है 148 में, वित्त आयोग 280 हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण 323A, और संघ लोक सेवा आयोग 315। अब मैच करा दीजिए। A3 B2 A3 एक में है, B2 है एक में, C4 और D1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, प्रशासनिक अधिकरण 323A में है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित है? अंतर्राज्यीय परिषद 363, वित्त आयोग 280 ये सुमेलित है, अंतर्राज्यीय परिषद भी सुमेलित है, दोनों सुमेलित हो जाएंगे। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A और संघ लोक सेवा आयोग 315, तो सभी सुमेलित लग रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न का सभी विकल्प सुमेलित हैं, इसके सभी सुमेलित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 315। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण अतः प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सुमेल सही है बताना है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता गलत है, 14 है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन नहीं है, 79 में है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते गलत है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा सही है, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। अन्य सभी अनुच्छेदों के प्रावधान इस प्रकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। अनुच्छेद 152 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अगला क्वेश्चन है 215, 222, 226, 227 दिया हुआ है और इसमें मिलान करना है। ठीक, न्यायाधीशों से संबंधित है। इसमें 226 देख लेते हैं। 226 है जो है उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, C3। तो C3 जो है चारों में दिया हुआ है। और 215 हो जाएगा उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, और 222 हो जाएगा किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, 222 है। और 227 हो जाएगा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, 226 रिट, और 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो है 241, ऑप्शन बी 241 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की शक्ति है। और अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल लिया 76, 148, 75(1) और 131। ठीक, तो इसमें देखिए कैग जो है 148 है, 76 भारत का महान न्यायवादी है, 75(1) जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होता है,
और 131 है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मिलान कर दीजिए A3B1 एक ही में है, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगला है क्वेश्चन, विधि के सम्मुख प्रावधान, सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसे मिलान करना है। पहला हो जाएगा A3, क्योंकि विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 74 के तहत दिया गया है। ठीक है, ये जो है विवादित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय दशा 42 में है, और शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष कम आयु के बच्चों के लिए 45 है। नोट, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति 63 तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में बढ़ित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसीलिए जो है इसको स्टार लगा के दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना 371 का, 371 खा, 371 गा, 371 आर्टिकल के तहत जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ राज्यों को, तो इसमें मिलान करना है कि कौन सही नहीं है। तो 371 गा मेघालय जो है गलत है, बाकी 371 का के लिए नागालैंड है, 300 खा में असम है, 371 घा में आंध्र प्रदेश है। ठीक, अनुच्छेद संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। भाग 21 में अनुच्छेद के संबद्ध राज्य इस प्रकार है, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 का में नागालैंड, 371 खा में असम, गा में मणिपुर, 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है, और अंगा में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 371 चा में सिक्किम, 371 छा में है मिजोरम, 371 झा में अरुणाचल प्रदेश, और 371 झा में है गोवा या में है कर्नाटक। 371 तो इतने आर्टिकल जो है, इन आर्टिकलों के तहत जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें जो है सारे आर्टिकल और उससे आए हुए प्रश्नों को कवर करने का हमने प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। आगे हम लोग अनुसूची देखेंगे, जो है महत्वपूर्ण जो 12 अनुसूचियाँ हैं और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं और उनसे संबंधित जो आए हुए प्रश्न हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।